को स्टार्ट में कैसा हम लोगों ने किया था कि प्रॉफिट इक्वेशन होती क्या है। प्रॉफिट इक्वेशन को जो डिटेल में हमने जी प्रॉफिट इक्वेशन की जो डिटेल हम लोगों ने पढ़ी थी वो कहा था कि ओपनिंग कैपिटल प्लस इंट्रोड्यूस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। और मैंने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कहा था कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन एक तो लाजमी डिस्कस करेगा। अगर एक बिजनेस को याद रखिएगा, पता हो कि भाई उसका ओपनिंग कैपिटल कितना था, इंट्रोड्यूस कैपिटल कितना है, प्रॉफिट या लॉस उसे कैलकुलेट करना है, ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है, तो ड्राइंग गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो वो इजीली प्रॉफिट या लॉस क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमने ये भी कल बात की थी कि ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट या लॉस और क्लोजिंग कैपिटल, इसके बगैर ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं होती। दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रॉफिट इक्वेशन। भाई आप लोग तकरीबन F1 पढ़ चुके हो, किसी जमाने में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हल्के से फॉर्मेट्स की भी बातें की थी, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि प्रॉफिट नॉर्मली जो आपके लेवल पे सोल ट्रेडर का कैलकुलेट होता है वो एक जीपी होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। जीपी को आप ग्रॉस प्रॉफिट, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल करें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अदर एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। तो याद रखिएगा बच्चे, के ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि किस प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है। क्या सर ये ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है? नहीं, मेक श्योर करना है कि अगर हम प्रॉफिट इक्वेशन के थ्रू प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वो हमेशा कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की सेंस में बात करूं तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू जीपी। जीपी में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके तो हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो भाई ये इक्वेशन हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करके देती है, नेट प्रॉफिट या लॉस। हमें उसने क्वेश्चन दिया, उसमें ओपनिंग कैपिटल आपको बता दिया था, इंट्रोड्यूस कैपिटल 3000 बता दिया था, 8000 प्रॉफिट भी बता दिया था, 2000 ड्राइंग्स भी बता दी थी, और कहता था क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। भाई बच्चे ने इजीली कैलकुलेट कर दिया। उसने कहा सर ओपनिंग कैपिटल 10000 है, 3000 हमारे पास इंट्रोड्यूस कैपिटल है, 13000 हो गया, प्लस 8000 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट या लॉस 21 माइनस 2 किया तो भाई हमारे पास सर क्लोजिंग कैपिटल जो आता है वो कितना आता है, 19000। तो भाई अगर इतना आसान वो क्वेश्चन दे तो इजीली हम लोग उससे मार्क्स कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा उसने इसको टेक्निकल बनाने के लिए उसने क्या किया कि भाई कभी क्लोजिंग कैपिटल की जगह आप लोगों से ड्राइंग्स कैलकुलेट करवाने की कोशिश की। भाई यही अगर हमारे पास एलिमेंट्स है, यही फिगर्स हैं, तो भाई क्या ड्राइंग्स कैलकुलेट करना मसला है? सिर्फ हमने इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है। भाई अगर हमारे पास यही फिगर्स है, भाई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना मसला है, भाई हमने सिर्फ इक्वेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है, तो प्रॉफिट या लॉस क्या हो सकता है, कैलकुलेट। मींस कि इस इक्वेशन के थ्रू कभी वो नॉर्मली 99% मैं कहता हूं कि भाई प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है, लेकिन जब मैं इसमें नाम देता हूं प्रॉफिट इक्वेशन का तो बच्चा अपने ज़हन में ये बैठा लेता है कि सर प्रॉफिट या लॉस ही कैलकुलेट करवाएगा। भाई कई दफा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करता है, करवा लेता है, कई दफा इंट्रोड्यूस कैपिटल कैलकुलेट करवा लेता है, और कई दफा ड्राइंग्स कैलकुलेट करवा लेता है। इक्वेशन के इस तरफ के एलिमेंट्स अगर उसने कैलकुलेट करवाने हैं तो याद रखिएगा योर कैलकुलेशन शुड कमेंस फ्रॉम द क्लोजिंग कैपिटल। आपकी जो कैलकुलेशन जो स्टार्ट होनी चाहिए वो किस कैपिटल से स्टार्ट होनी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर अगर हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो भाई 2000 ड्राइंग हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इंट्रोड्यूस कैपिटल माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। मींस जो चीजें हमें प्लस करनी है वो माइनस कर देंगे, जो माइनस करनी है उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। इसका फायदा क्लोजिंग से स्टार्ट करने का ये होगा कि अगर पॉजिटिव में आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव में आएगा क्या आएगा, लॉस। एग्जामिनर F1 का इस चीज पे रोल है कि प्रॉफिट इक्वेशन से क्वेश्चन बच्चे को देता हूं, मैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करवाता हूं तो भाई प्रॉफिट या लॉस की फिगर तो बच्चा सही कैलकुलेट कर लेता है, उसकी अमाउंट तो सही कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन उसके साथ ये भूल जाता है क्योंकि ए ऑप्शन में लिखा था प्रॉफिट, बी ऑप्शन में लिखा था लॉस। अब बच्चे को ये समझ नहीं आ रही कि पॉजिटिव लिखाऊं या नेगेटिव लिखाऊं। भाई याद रखिएगा अगर आपने इक्वेशन के इस तरफ से उसने को क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, ओपनिंग कैपिटल चाहे पूछ ले, चाहे इंट्रोड्यूस कैपिटल पूछ ले, चाहे प्रॉफिट या लॉस पूछ ले, चाहे ड्राइंग पूछ ले, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगा। भाई क्वेश्चन हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, क्लोजिंग कैपिटल से। साइन चेंज कर देने हैं, ड्राइंग को अगर हम प्लस करेंगे इस सिचुएशन में, इंट्रोड्यूस को माइनस करेंगे, ओपनिंग को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव आया लॉस होगा। इस सिचुएशन में दो ही सिचुएशन में आपका नेगेटिव आंसर आ सकता है। अगर वो ड्राइंग पूछा तो वो नेगेटिव में आएगा, और अगर लॉस आ रहा तो किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। पहले तक वो क्वेश्चन
अब बच्चे को इतना आसान क्वेश्चन लगने लगा जब उसने, तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसको ट्रिकी करने की कोशिश की। उसने कहा अच्छा सर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भाई आपकी जो इक्वेशन है वो ओपनिंग नेट एसेट प्लस इंट्रोड्यूस्ड नेट एसेट्स प्लस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस की जगह याद रखिएगा वर्ड यूज हो सकता है नेट एसेट्स फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मैं कह रहा हूं क्योंकि याद रखिएगा प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्या होता है फॉर द ईयर, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट होता है। जब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट होता है तो इनकम भी फॉर द ईयर होती है और एक्सपेंस भी फॉर द ईयर होता है, इसलिए प्रॉफिट या लॉस भी फॉर द ईयर होता है। लेकिन ये प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल हमेशा किसके इक्वल होते हैं नेट एसेट्स के। इसलिए मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं नेट एसेट्स फॉर द ईयर माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग नेट एसेट्स। कहने का मतलब हुआ कि हो सकता है कि वो आपको ओपनिंग कैपिटल की फिगर ना दे, आपको ओपनिंग नेट एसेट्स की फिगर दे दे। भाई हो सकता है आपको क्लोजिंग कैपिटल की फिगर ना दे, क्लोजिंग नेट एसेट्स की, तो भाई इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं। भाई कैपिटल हमेशा किसके इक्वल होता है नेट एसेट्स के, तो यू कैन इजीली कंप्यूट, चाहे वो आपसे नेट एसेट्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करवाए, अब उसने पूछा कि नेट एसेट्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करो, ए ऑप्शन में पॉजिटिव आंसर था, बी ऑप्शन में नेगेटिव था। बच्चे ने कैलकुलेट तो कर दिया लेकिन वो परेशान हो गए सर पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई अगर पॉजिटिव आता है तो किसकी बात कर रहा है प्रॉफिट की, और अगर नेगेटिव आता है तो किसकी बात कर रहा है लॉस की। अगर इंक्रीज का वर्ड यूज कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहे हैं, और अगर डिक्रीज का वर्ड यूज कर रहा है तो क्या हो रहा है लॉस। थोड़ा सा और उसने इसको ट्रिकी बनाने की कोशिश की, उसने ना ही कैपिटल की फिगर्स बताई ना ही नेट एसेट की फिगर बताई, आपको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर बता दी। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर बता दी, बट इंट्रोड्यूस्ड नेट एसेट्स आपको गिवन थे, प्लस उसने नेट एसेट्स फॉर द ईयर की जगह प्रॉफिट या लॉस उसने कहा कैलकुलेट करो, माइनस ड्राइंग उसने बता दी, और इज इक्वल टू क्लोजिंग नेट एसेट्स की जगह भाई एसेट्स और लायबिलिटीज की एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा देखिए एक और इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर का वर्ड यूज करने तो हमें बड़ा आसान लगता है कि ये क्लोजिंग हो या क्या होगा ओपनिंग होगा। अक्सर उसने ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ डेट मेंशन की होती है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ उसने डेट मेंशन की है तो याद रखिएगा जो बाद वाली डेट है वो क्लोजिंग है, जो पहले वाली डेट है वो ओपनिंग है। इसमें अक्सर बच्चा पेपर में गलती कर देता है, ये पहचानना भूल जाता है भाई क्या ओपनिंग और क्या क्लोजिंग। दो डेट्स मैं यहां पे लिख देता हूं, एक 31 अक्टूबर 2005, एक 31 अक्टूबर 2006। अब भाई इसमें से क्लोजिंग कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है बाद में आ रही है 31 अक्टूबर 2006 क्लोजिंग। हां ओपनिंग की जगह वो 31 अक्टूबर 2005 की जगह ये भी लिख सकता है 1 नवंबर 2005, मतलब महीने के एंडिंग डेट भी लिख सकता है और अगले महीने साल का जो पहला महीना उसकी स्टार्टिंग डेट भी लिख सकता है। अच्छा हम ये बात कर रहे थे कि अगर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर भाई एसेट और लायबिलिटीज बता दे और आपको कहे भाई प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो भाई क्या कैलकुलेट करना मसला है भाई एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दो। बच्चे ने कहा सर प्रॉफिट या लॉस पे जाना तो हमें तो चाहिए ओपनिंग कैपिटल, हमें तो चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। भाई हमें मेक श्योर करना है कैपिटल हमेशा किसके इक्वल होता है नेट एसेट्स के, और नेट एसेट्स कैलकुलेट करने का एक तरीका तो हमने पढ़ा था कि नेट एसेट्स किसके इक्वल होते हैं कैपिटल के, दूसरा तरीका ये भी पढ़ा था कि नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आपको साल के स्टार्ट में गिवन है, टोटल लायबिलिटीज आपको गिवन है, तो भाई एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएंगे ओपनिंग नेट एसेट्स। क्लोजिंग डेट पे भी क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटीज को माइनस कर दो, ये क्लोजिंग नेट एसेट, ये क्लोजिंग नेट एसेट क्लोजिंग कैपिटल इक्वल, ये ओपनिंग नेट एसेट ओपनिंग कैपिटल के इक्वल, तो यू कैन इजीली कंप्यूट बाय प्रॉफिट और लॉस। इसको और थोड़ा सा टेक्निकल बनाने की कोशिश करेगा तो भाई एसेट्स नहीं बताएगा, एसेट्स की जगह एसेट्स के एलिमेंट बता देगा। एलिमेंट्स का मतलब उसमें प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उस तरह के एसेट्स के नाम बता देगा। लायबिलिटीज में भी लायबिलिटीज को कैटेगराइज कर देगा, लोन है, क्रेडिटर है, फिर टैक्स पेबल है, लायबिलिटीज की आपको बता देगा। ईयर एंड भी इसी तरीके से आपको एसेट्स को कैटेगराइज करके एसेट्स नेम को मेंशन करेगा और लायबिलिटीज को भी उनके नाम से क्या कर देगा मेंशन कर देगा। कोई मसला कोई नहीं है। एसेट्स की फिगर अगर गिवन होती तो मैं सिर्फ एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करता, लेकिन अगर एसेट उसने कैटेगराइज करके दे दी है तो तमाम एसेट्स को प्लस कर लो, चाहे वो करंट और नॉन करंट है, उनको प्लस करके सारी लायबिलिटीज को प्लस कर लो, चाहे वो करंट और नॉन करंट है। एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस करो तो ये ओपनिंग नेट एसेट्स आ जाएंगे। भाई क्लोजिंग डेट पे भी जितने भी एसेट्स हैं उन सबको प्लस कर लो और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सबको प्लस कर लो। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग नेट एसेट। यू कैन इजीली नाउ कंप्यूट योर प्रॉफिट और लॉस। भाई इधर तक क्लियर? क्या हो रहा है? माइक म्यूट करें, वो शोर आ रहा है आप लोग की तरफ से में भी। अच्छा किसी ने क्वेश्चन करना हो तो उस टाइम पे माइक ऑन कर लिया करें जी।
ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट आपका दो तरह का होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। तो ये किसकी बात करता है? नेट प्रॉफिट की। ये ग्रॉस प्रॉफिट की नहीं, किसकी बात करता है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके देती है। अगर आपसे वो एमसीक्यू पूछ दे तो भाई प्रॉफिट इक्वेशन कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर कि वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करती है। और ये मैं दूसरी तरफ गया था कि इक्वेशन में हो सकता है प्रॉफिट या लॉस की जगह वो क्या वर्ड यूज करे? नेट एसेट्स फॉर द ईयर। जी अब आवाज ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। तो ये तीन डिफरेंट वे मैंने आपको, जी अहमद अच्छा, ये तीन तरीके हमने डिस्कस किए। ये भी बच्चे ने बड़े आसानी से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया। तो भाई एग्जामिनर इस हद तक गया कि उसने इसको और टेक्निकल करने की कोशिश की। क्या? जरा गौर करना भाई। एट द स्टार्ट ऑफ द नेट एसेट्स, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर उसने ओपनिंग कैपिटल की फिगर बता दी आपको 10,000। इंट्रोड्यूस नेट एसेट उसने बता दिए 3,000। भाई ड्राइंग उसने बता दी 2,000 और क्लोजिंग नेट एसेट्स बता दिए आपको 19,000। नेट एसेट्स कहूं या कैपिटल कहूं, बातें की। कहता प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। मैंने कहा ठीक है सर कैलकुलेट कर देता हूं, लेकिन यहां पे दो वर्ड से आपको तंग कर सकता है। ये जो 3,000 का इंट्रोड्यूस कैपिटल है, या तो इसके साथ लिख सकता है इट इज इंक्लूसिव, सॉरी जो ये जो 3,000 का जो इंट्रोड्यूस कैपिटल है उसके साथ वर्ड यूज कर सकता है कि इट हैव बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग कैपिटल। कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर उसने क्या कर दिया है? इंक्लूड कर दिया है। या फिर कह सकता है इट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, कि उसने ये क्लोजिंग कैपिटल से क्या कर दिया है? एक्सक्लूड। मतलब ये दो वर्ड मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं, इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड। या फिर क्लोजिंग कैपिटल के साथ वेरी क्लियर स्टेटमेंट लिख देता है कि क्लोजिंग कैपिटल इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, या क्लोजिंग कैपिटल इज इंक्लूसिव ऑफ इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, या एक्सक्लूसिव ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। अब जो ये सिचुएशन उसने बता दी, मैं सिंपल आपको कह रहा हूं कि अगर वो इंक्लूसिव की बात कर दे, अगर वो इंक्लूडेड की बात कर दे, इंक्लूडेड या इंक्लूसिव की बात कर दे, तो भाई इक्वेशन नॉर्मल है। एनी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तंग करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सिंपल है। 19,000 का क्लोजिंग कैपिटल पकड़े, इसमें ड्राइंग को प्लस कर दें, इंट्रोड्यूस कैपिटल को माइनस कर दें और 10,000 ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। मैं अगेन कह रहा हूं, अगर इंक्लूड कह दे या फिर इसकी जगह बाय डिफॉल्ट, मैं लिखवा रहा हूं बाय डिफॉल्ट, आप भी लिख लें कि अगर वो साइलेंट रहता है, अगर वो नहीं बताता कि इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, इट इज अज्यूम्ड कि वो इंक्लूसिव की बात कर रहा है। तो अगर इंक्लूसिव की बात कर रहा है या फिर जहां पे वो इंक्लूसिव मेंशन नहीं कर रहा, तो भाई आपकी इक्वेशन नॉर्मल है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल, या क्लोजिंग कैपिटल के साथ स्टेटमेंट लिख दे कि क्लोजिंग कैपिटल इज एक्सक्लूसिव ऑफ इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, तो उस सिचुएशन में याद रखिएगा आपको पहले 19,000 के अंदर ये 3,000 का कैपिटल ऐड करके अपने क्लोजिंग को फिर 19,000 नहीं लेना, भाई क्या लेना है? 22,000। अब 22,000 के अंदर 2,000 प्लस होगा, 3,000 माइनस होगा और 10,000 माइनस होगा, आपके पास क्या निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस। इधर बच्चा एक और मिस्टेक करता है। क्या? अगर वो 3,000 इधर ऐड करता है तो यहां से 3,000 उड़ा देता है, कहता है सर फिर यहां पे 3,000 शो तो नहीं करना। याद रखिएगा जब वो एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज कर रहा है तो एक्सक्लूसिव इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मस्ट बी इंक्लूड इन क्लोजिंग कैपिटल, उसको क्लोजिंग में इंक्लूड होना चाहिए। भाई अगर ड्यूरिंग द ईयर एक कार मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं अपने बिजनेस के अंदर, तो क्या वो जो कार है वो हमारे क्लोजिंग कैपिटल के अंदर शामिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो अगर वो होनी चाहिए, अगर वो शामिल नहीं है तो यू हैव टू इंक्लूड इन द क्लोजिंग कैपिटल। तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमें अब क्लोजिंग कैपिटल को कितना रखना पड़ेगा? 22,000। बाकी क्वेश्चन हमारी क्या रहेगी? नॉर्मल। जी इधर किसी का क्वेश्चन? जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो टीम चेक कीजिएगा। शो हो गई है, सबको शो हो गई है।
ये वाली मैंने सिंपल वर्ड में कहा है कि अगर वो इंट्रोड्यूस कैपिटल के बारे में अगर वो क्वेश्चन में लिख दे कि वो इंक्लूड कर दिया है या क्या कर दी है, एक्सक्लूड कर दी है। इंक्लूड लिख दे, डिफॉल्ट कैटेगरी है, कई दफा वो क्वेश्चन में चुप रहता है, इंक्लूड एक्सक्लूड का वर्ड यूज नहीं करता, साइलेंट रहता है, आपकी क्वेश्चन नॉर्मल है। आपको क्लोजिंग कैपिटल भी वही रखना है, आपको ड्राइंग्स भी वही रखनी है, आपको इंट्रोड्यूस नेट एसेट्स भी वही रखने हैं, आपको ओपनिंग कैपिटल भी वही रखना है। इन्हीं फिगर्स के थ्रू आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दे देते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में एक्सक्लूड का वर्ड यूज कर देगा कि वो कहता है कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग कैपिटल, तो फिर आपने क्या करना है, इसको पहले इसमें इंक्लूड करना है। वो जो 3000 का कैपिटल है उसको क्लोजिंग कैपिटल में हमने शामिल करना है। आपका कैपिटल 19 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा, 22000 हो जाएगा। अब 19 को भूल जाइए, 22000 से क्वेश्चन स्टार्ट करें। 22000 प्लस 2 क्या मांग रहा है, प्रॉफिट मांग रहा है, ठीक है। 22000 प्लस 2000 24, 24 माइनस 3 21, 21 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11000। तो ये आपके पास क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस इस सिचुएशन में। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में क्या रहता है, इंक्लूड, या क्वेश्चन में कहता है साइलेंट रहता है, फिर 19 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 21, 21 माइनस 3 करके कितना बन जाएगा, 18, 18 माइनस 10 करके आपके पास कितना बन जाएगा, कोई 8000 आपके पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर इंक्लूड कहेगा तो फिर जो उसने क्लोजिंग बनाया वहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर एक्सक्लूड कहेगा वो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले इंट्रोड्यूस कैपिटल को इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। बच्चा इस सिचुएशन में इसको जहन में बैठा लेता, अच्छा ये जब प्रॉफिट या लॉस पूछेगा तो फिर ही ये काम हमने करना है। नहीं, अगर ओपनिंग के लिए भी ये हो सकता है, इंट्रोड्यूस के लिए मैंने ये वर्ड यूज किया है, वो कह सकते हैं इंक्लूड है, ये क्या है, एक्सक्लूड है। जी अभी किसी का क्वेश्चन? सर अगर इंक्लूड करेगा तो फिर अपने हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होगी, वही रहेगी कि जो है। हाँ, फिर वही इक्वेशन रहेगी। सर अगर एक्सक्लूड करेगा तो फिर जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल है या अगर इंट्रोड्यूस कैपिटल होगा उसमें वो ऐड करेगा जो उसने फिगर बताई हम लोग। जो इंट्रोड्यूस कैपिटल है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग के अंदर। यस सर। और क्लोजिंग से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सर फिर क्लोजिंग में ऐड करके तो उसी तरह स्टार्ट कर देंगे जैसे इंक्लूसिव में करते थे। हाँ बिल्कुल। यस सर। जी अली मुसीब जो लोग भी प्रेजेंट हैं, हिजर किसी का कोई क्वेश्चन जहां तक? तो अगर हम उधर ऐड करते हैं तो इधर से पहले प्लस हो रहा है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कैपिटल, उधर भी प्लस हो रहा है, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? नहीं कैंसिल नहीं, वो आपस में चाहे इक्वेशन में फाइनली चाहे वो आपस में कैंसिल हो या उस चीज से हमारा कंसर्न नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इधर नहीं ऐड करते 3000 तो आप क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर रहे होगे, 19000 से। अब 19 अगर स्टार्ट करके देखें तो आपके पास प्रॉफिट क्या आता है, मींस टू से अगर आप इसको एक्सक्लूसिव अज्यूम करके चेक करें तो क्या प्रॉफिट आता है, और अगर आप इसको इंक्लूसिव करके चेक करें तो फिर आपके पास प्रॉफिट क्या आता है। तो आपको वेरी क्लियर बन जाएगा भाई प्रॉफिट के अंदर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर में वो इंक्लूसिव का वर्ड यूज कर देता है तो फिर तो नॉर्मल रखें, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज कर देता है तो जो इंट्रोड्यूस कैपिटल उसने इसमें इंक्लूड नहीं किया उसको हम पहले इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट या लॉस। हाँ जी भाई क्लियर होता है सबको? यस सर हो गया क्लियर। मुसल्ला आपको क्लियर है, क्वेश्चन आपने किया था? तो ये डिफरेंट तरीके से जो प्रॉफिट इक्वेशन में आपको तंग कर सकता है। आपको याद होगा कि F1 के लेवल पे जब हम लोग टेस्ट कर रहे थे लास्ट, तो उसके अंदर बार बार आप इनके अंदर मिस्टेक्स करते थे, तो इसको इतनी ज्यादा से प्रैक्टिस कर दें कि ये क्वेश्चन गलत ना हो। 100% इट मस्ट बी ऑन फिंगर टिप, मतलब क्वेश्चन पूछे आपको पता हो कि आंखें बंद करके भाई क्वेश्चन हमने सही करना है, तो इसलिए इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि क्वेश्चन गलत ना हो। जी सर जब प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे वो नेट एसेट फॉर्मूला ये भी वर्ड यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, क्लियर है? सर तो हमारे बैलेंस शीट में नहीं आते सर, ऐसा तो हमारे बैलेंस शीट में नहीं आते यार। मैंने नेट एसेट के साथ मैंने ये भी लिखा फॉर द ईयर, मैंने नेट एसेट्स फॉर द ईयर को प्रॉफिट कहा है।
तो फादर ये जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के अंदर ही ऐड होता है। जब कैपिटल में ऐड होता है तो कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट, इसका मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर इज आल्सो इज इक्वल टू नेट एसेट्स फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर ये क्लियर कर रहा है, ये प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है। यस सर। सर ये फॉर द ईयर की इसका मतलब प्रॉफिट है या लॉस भी हो सकता है? वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, लॉस। जी क्लियर होती बातें? यस सर। अब एसेट भी तो फॉर द ईयर बैलेंस शीट में जाते हैं ना। ओ भाई एसेट बैलेंस शीट में अहमद आपने गंदा नाला ढूंढ के ना उसमें छलांग लगा देनी है, क्या कहते हो अहमद? एसेट्स फॉर द ईयर नहीं होते। देखें दो तरह की आपने बातें की हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा फॉर द ईयर होती है, इसके अंदर हमारे इनकम और एक्सपेंसेस जाते हैं, याद आती है बातें। और जो बैलेंस शीट होती है ये हमारी एज ऑन होती है, एज एट होती है, इसके अंदर हमारे जो एसेट्स हैं वो एज एट होते हैं, लायबिलिटीज एज एट होती है, कैपिटल एज एट होता है, ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ये जो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाना है, प्रॉफिट या लॉस। जब ये प्रॉफिट आ जाना है तो इस प्रॉफिट ने कैपिटल में जाना है, ये तो हमें पता है प्रॉफिट हमेशा किसमें जाता है, कैपिटल में। तो जब हम कैपिटल को कहते हैं नेट एसेट्स के, अगर साल के स्टार्ट में हमारा ओपनिंग कैपिटल 10,000 था और क्लोजिंग कैपिटल हो चुका है 20,000, तो इसका मतलब सॉरी इधर मैं लिख देता हूं 15,000, तो इसका मतलब ये है कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में हमने क्या ऐड किया, प्रॉफिट। बाकी चीजों को मैं थोड़ी देर के लिए जीरो करने लगा हूं, मैंने प्रॉफिट ऐड किया कि 5,000, तो सर मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, 5,000। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ओपनिंग नेट एसेट 10,000 है और क्लोजिंग नेट एसेट्स 15,000 है और नेट एसेट्स फॉर द ईयर is 5,000? मैं कह सकता हूं कि नेट एसेट्स आर इंक्रीज्ड बाय 5,000, तो इसकी मैं कहता हूं नेट एसेट्स फॉर द ईयर इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। जी अगर क्लियर होती बात है? अच्छा क्वेश्चंस करें, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने आप को क्या कहते हैं समझाने की भी कोशिश करें, कि चीजें कुछ रिवाइंड करने की भी कोशिश करें। आगे चलते हैं। अब जो मैंने स्टार्ट में बातें बार बार आपके साथ की हैं और हाईलाइट किया है इस चीज को कि ओपनिंग कैपिटल इट इज अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द profit equation, closing capital it is the essential element of the profit equation, by profit or loss it is the necessary element of the profit or profit equation। अब यहां पे इशू क्या है कि उसने क्वेश्चन में किया क्या, जरा गौर करना। उसने क्लोजिंग कैपिटल आपको बता दिया 20,000, डिराइव आपको बता दी 2,000, भाई कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आपने उससे क्वेश्चन पूछा, सर वो फैजान साहब ने तो कहा था कि सर ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगा, चाहे ड्राइंग और इंट्रोड्यूस कैपिटल दे या ना दे, उनसे हमारा कंसर्न नहीं। जब तक प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले की पॉइंट है ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल होना जरूरी है, तो फिर ही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो सकता है। अगर ड्राइंग होगी तो हम मेंशन कर देंगे, अगर इंट्रोड्यूस कैपिटल होगा तो हम लोग मेंशन कर देंगे, लेकिन अगर हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है उसके लिए ओपनिंग कैपिटल का होना और क्लोजिंग कैपिटल होना का जरूरी है, लेकिन उसने ओपनिंग कैपिटल नहीं बताया और कहता है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो। अब इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो आपने उसको चैलेंज कर दिया, उसने क्वेश्चन गलत कर दिया, और एसीसी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होना इतनी आसानी से गलत नहीं हो सकता। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा उस टर्म के ऊपर गौर करना, तो उसने इसके साथ वर्ड यूज किया होगा देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल। क्या लिखा होगा, देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज का वर्ड यूज किया होगा, या क्या वर्ड यूज किया होगा, डिक्रीज इन कैपिटल। 99% अगर मैं कहूं तो वो इंक्रीज इन कैपिटल का ही वर्ड यूज किया होता है। देयर इज अ इंक्रीज इन कैपिटल, भाई कितना बता रहा है 20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंक्रीज इन कैपिटल कह रहा है तो ये क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करके आपको फिगर बता रहा है। इंक्रीज इन कैपिटल का मतलब यह है कि क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर रहा है, इसका मतलब इसी 20,000 के अंदर क्लोजिंग भी शामिल है और ओपनिंग भी शामिल है। ये 20,000 कैसे आया है, इस क्लोजिंग में से उसने ओपनिंग कैपिटल माइनस करके बता दी है। तो अब इंक्रीज इन कैपिटल उसने बता दिया क्लोजिंग में से ओपनिंग करके। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है सर, इसका मतलब इस 20,000 के अंदर क्लोजिंग भी शामिल है और इसके अंदर ओपनिंग भी शामिल है, तो वेल एंड फाइन। हमें यही चाहिए था, क्लोजिंग भी शामिल होना चाहिए, ओपनिंग भी शामिल होना चाहिए। भाई क्लोजिंग भी शामिल है और ओपनिंग भी शामिल है, लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि सर प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं ओपनिंग समझूं या क्लोजिंग समझूं,
याद रखिएगा जब इंक्रीजिंग कैपिटल है तो इसको आपने मैं वर्ड साथ यूज करने लगा हूं क्लोजिंग कंसीडर करना है। क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल कंसीडर करना है। और अगर इसके साथ लिखा हो डिक्रीजिंग कैपिटल तो इसको आपने ओपनिंग कंसीडर करना है, क्योंकि आपको पता है अगर इसको क्लोजिंग कंसीडर करोगे तो प्रॉफिट में जाने के लिए 20,000 का क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें 2,000 ड्राइंग प्लस करोगे तो फिर प्रॉफिट आएगा। लेकिन इसको ओपनिंग कंसीडर करो तो 20,000 में से 2,000 माइनस करके 18,000 आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। यहां पे किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। भाई किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे? कहां पे क्रैश हो गई है? वो सबकी तरफ क्रैश हुई है। मुझे लगता है वो जीटी रोड पे चढ़े होते हैं हम लोग तो आप थोड़ा सा वो फिजिकल क्लास लेके चल रहे होते हैं तो एकदम नेट जो है ना वो झटका देता है तो आवाज क्रैश हो जाती है। क्या कहते हो? हैं? ये कोई बच्चा बोल रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही। अली बात कर रहे हैं? अच्छा चले आवाज आना शुरू हो गई अब सही? अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि वो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग कैपिटल या डिक्रीजिंग कैपिटल का वर्ड यूज कर सकता है। अगर इंक्रीजिंग कैपिटल कहेगा, मैंने कॉन्सेप्ट इसके पीछे आपको समझाया है कि अगर इंक्रीजिंग कैपिटल कहेगा तो यू मस्ट अज्यूम कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल की दोनों फिगर इसके अंदर क्या है? शामिल है। अब मसला ये है कि सर मैंने क्वेश्चन करना है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, उसने 2000 ड्राइंग बता दी और 20,000 कैपिटल बता दिया और उसके साथ उसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन कैपिटल। तो सर इंक्रीजिंग कैपिटल तो लिख दिया, चले हम इस चीज को भी मान लेते हैं कि सर ये क्लोजिंग भी इसमें शामिल है, ओपनिंग भी शामिल है, ये कैपिटल इंक्रीजिंग कैपिटल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आया हुआ है। सर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या हम इसको क्लोजिंग समझे या इसको ओपनिंग समझे? मैं कह रहा हूं अगर इंक्रीजिंग कैपिटल समझेगा, ये जो फिगर गिवन होगी इसको क्लोजिंग समझ के क्वेश्चन को स्टार्ट करना। जब इसको क्लोजिंग कैपिटल रखोगे तो भाई प्रॉफिट में जाना है तो ड्राइंग को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में इसका आंसर आएगा 20 + 2 22,000। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन में चले जाए तो इसको डिक्रीजिंग कैपिटल कह रहे हैं, डिक्रीजिंग कैपिटल अगर कह देता है तो इसको ओपनिंग रखना है आपने। जब ओपनिंग रखोगे तो समझो कि आपके पास ये कितना आ जाएगा? 20,000 ओपनिंग कैपिटल है और 2,000 की ड्राइंग की यहाँ पे गिवन है तो 20 - 2 करके तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा? 18,000। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन के अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 99% वो आपके साथ इंक्रीजिंग कैपिटल की बात करेगा, डिक्रीजिंग कैपिटल बहुत कम है आपके साथ वो वर्ड यूज करे। लेकिन अगर करें डिक्रीजिंग कैपिटल को ओपनिंग समझ लेना और इंक्रीजिंग कैपिटल को क्या समझ लेना? क्लोजिंग समझ लेना। और ये मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि इस इक्वेशन के एसेंशियल एलिमेंट क्लोजिंग एंड ओपनिंग है। भाई ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये दो वर्ड इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल भी शामिल है और इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल भी शामिल है। जी यहां तक कोई क्वेश्चन अब क्लियर होगी बात है? तो ये डिफरेंट तरीके से आपको तंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने तंग नहीं होना। ये बहुत डिटेल में टॉपिक हमने तब भी पढ़ा था, अभी भी इसको बहुत डिटेल में लेके जाने का मकसद सिर्फ एक ही है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसके ऊपर वर्किंग करें, डिफरेंट तरह से आपने एग्जांपल्स बनाए और एग्जांपल्स को दोबारा सॉल्व करके अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल मेरे साथ उसको डिस्कस करें। भाई जी सारे इधर ही हैं अभी? जी अहमद सर अगर हमने उसे कैसे बताया कि इंक्रीजिंग कैपिटल बता दिया तो इसका मतलब है हमें तब ओपनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्लोजिंग गिवन होगा माइनस करके। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब डिक्रीज की बात करेगा तो हमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो हमें पहले माइनस करके ओपनिंग पड़ा होगा हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अगर वो इंक्रीज कह रहे तो हमें ओपनिंग की जरूरत नहीं, अगर डिक्रीज कह रहे तो हमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन इजीली क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है। हाँ जी इधर तक क्लियर है? यस सर पूरे क्लियर। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन उसके बाद प्रॉफिट इक्वेशन की बातें की हैं। अगले जो टॉपिक लेके चलने थे आज फिर हम लोग एक दिन लेट है
एक दिन फिर लेट है तो उसके लिए कल मैं जरा